अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यात परां गतिम्। जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है। योग में बीज का नाश नहीं होता। अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे। जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो। दोस्तों, योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी ही कोई तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। दोस्तों, हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है। दोस्तों, भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं। जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये था छठा अध्याय, जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। आइए अब फिर से मुलाकात होगी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता 7वां अध्याय। अथ 7मोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। आइए दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करते हुए इसका प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख। सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या हैं, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है। एतद्योनीनि भूतानि
सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में है। हम, ये जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है वो यहां बताया गया है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए? कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो सब कुछ है वो कृष्ण है। ये बात सुन के आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वो कृष्ण ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। श्री भगवानुवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। दुनिया में जितना भी गीलापन है, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं। वेद तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वो क्या है? ओम। ये ओंकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है। शब्द वो होता है जो स्पेस में गुंजायमान होता है दोस्तों, और वही कृष्ण है। और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वो कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं। आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है, और यही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है। जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वो तप है। तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों।
और वो तप कृष्ण ही हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।